नमस्कार, भारत एट 7 में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं डीडी न्यूज। मैं हूं लाल चंद्र सिंह। आज भारत एट 7 में सबसे पहली खबर देखेंगे हिमाचल प्रदेश में, जहां भर्ती में गड़बड़ी हुई है। हिमाचल प्रदेश विधानसभा में हाल ही में हुई भर्तियों को लेकर गंभीर आरोप लग रहे हैं। हाल ही में विपक्ष ने इस मामले को लेकर सरकार को घेरा था और विधानसभा उपाध्यक्ष की तरफ से भी इस मामले में सफाई दी गई थी। लेकिन इस बीच प्रदेश के युवा इस मुद्दे पर अब न्यायालय का दरवाजा खटखटाने की तैयारी में है। देखिए ये रिपोर्ट। हिमाचल प्रदेश विधानसभा में हाल ही में हुई भर्तियों को लेकर सवाल खड़े होने लगे हैं। विपक्ष इसे लेकर जहां सरकार को घेरता नजर आ रहा है, तो वहीं हाल ही में विधानसभा अध्यक्ष की तरफ से एक अजीबोगरीब सफाई इस मुद्दे को लेकर आई है और उस सफाई के बाद एक बार फिर से सरकार पर सवाल खड़े होते यहां पर नजर आ रहे हैं। हिमाचल विधानसभा के लिए हाल ही में हुई भर्तियों को लेकर एक ओर जहां विपक्ष लगातार सरकार को घेर रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ सरकार के मंत्री और नेता भी मोर्चा संभाले हुए हैं। नेता विपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा है कि विधानसभा में हुई भर्तियों को लेकर पूरे प्रदेश से आवाज उठ रही है। पूरा सोशल मीडिया भर्तियों में हुई धांधली की कहानियों से भरा पड़ा है। इस भर्ती के अभ्यर्थियों द्वारा भर्ती की प्रक्रिया पर सवाल उठाए जा रहे हैं और धांधलियों के जो आरोप लग रहे हैं वो शर्मनाक है। सारे सवाल वाजिब हैं और पूरे मामले में भारी धांधली नजर आ रही है। उधर हिमाचल विधानसभा के डिप्टी स्पीकर ने भी इस मामले पर सरकार का बचाव किया है और कहा है कि जितनी भी भर्तियां हुई हैं वो सब मेरिट के आधार पर की गई हैं। और जो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस रणधीर शर्मा जी ने और विनय शर्मा जी ने की है वो बिल्कुल निराधार है, कोई तथ्य नहीं है। अगर उनके पास कोई सबूत है या वो इस बात को साबित करते हैं तो मैं चैलेंज से बोलता हूँ उनको कि मैं अपने पद से त्यागपत्र देने के लिए तैयार हूँ। सफाई भले ही कितनी भी दी जाए, लेकिन विपक्ष मानने को तैयार नहीं है। भाजपा विधायक रणधीर शर्मा ने आरोप लगाया कि विधानसभा में हुई भर्तियों में जरूरी मानदंडों का पालन नहीं किया गया। 2 अलग-अलग अधिसूचनाएं जारी करके 14 लोगों को नियुक्तियां दी। 5 नियुक्तियां तो विधानसभा अध्यक्ष महोदय के विधानसभा क्षेत्र की हैं, जिला चंबा की। 5 ही नियुक्तियां हमीरपुर से हैं, मुख्यमंत्री जी के विधानसभा क्षेत्र से। 2-3 नियुक्तियां विधानसभा के उपाध्यक्ष महोदय के विधानसभा क्षेत्र जिला सिरमौर। उधर प्रदेश के युवा बेरोजगार भी इस मसले को लेकर सरकार की खिलाफत कर रहे हैं। युवा बेरोजगार इसके खिलाफ उच्च न्यायालय जाने की बात करते नजर आए हैं। सरकार के दिए आंकड़ों के मुताबिक प्रदेश में साल 2022-23 में बेरोजगारी दर 4% से बढ़कर 4.4% तक पहुंची है। हिमाचल प्रदेश में 7,08,230 पंजीकृत बेरोजगार युवा हैं जिन्हें रोजगार की तलाश है। जुलाई 2024 तक प्रदेश के रोजगार कार्यालयों में अनुसूचित जाति के 1,95,386 बेरोजगार युवा हैं। कांग्रेस सरकार ने सत्ता में आते ही 1 लाख सरकारी नौकरियां देने का वादा किया था। 5 साल में 5 लाख युवाओं को रोजगार देने का भी वादा किया गया था। तो इस पूरे मामले को लेकर जहां सरकार सफाई दे रही है, सरकार के मंत्री सफाई दे रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ जो विपक्ष है, जयराम ठाकुर हैं, वो प्रदेश सरकार को घेरते नजर आ रहे हैं और हाल ही में हुई इन भर्तियों को लेकर सरकार पर गंभीर सवाल खड़े करते नजर आ रहे हैं। शिमला से कैमरा पर्सन राकेश कुमार के साथ धर्म प्रकाश, डीडी न्यूज। तो आपने हिमाचल से यह खास रिपोर्ट देखी। अब बात करेंगे दिव्य और भव्य महाकुंभ की। प्रयागराज महाकुंभ में माघ पूर्णिमा के पवित्र स्नान में शामिल होने के लिए करोड़ों की तादाद में श्रद्धालु प्रयागराज पहुंच रहे हैं। माघी पूर्णिमा को लेकर प्रशासन की तरफ से यातायात प्रबंधन के लिए कई उपाय किए गए हैं ताकि श्रद्धालुओं को कोई असुविधा ना हो। प्रयागराज के महाकुंभ में आने वाले श्रद्धालुओं की भीड़ कम होने का नाम नहीं ले रही है और रोज लाखों की संख्या में लोग संगम में पवित्र स्नान के लिए यहां पहुंच रहे हैं। महाकुंभ में बुधवार को माघ पूर्णिमा का अमृत स्नान होना है। ऐसे में देश के कोने कोने से लाखों की तादाद में लोग प्रयागराज पहुंच रहे हैं। आस्था और आध्यात्म के महापर्व महाकुंभ में व्रत, संयम और सत्संग का कल्पवास करने का विशिष्ट विधान है। इस वर्ष महाकुंभ में 10 लाख से अधिक लोगों ने विधि पूर्वक कल्पवास किया। पौराणिक मान्यता है कि माघ मास पर्यंत प्रयागराज में संगम तट पर कल्पवास करने से सहस्त्र वर्षों के तप का फल मिलता है। महाकुंभ में कल्पवास करना विशेष फलदायी माना जाता है। परंपरा के अनुसार 12 फरवरी माघ पूर्णिमा के दिन कल्पवास की समाप्ति हो रही है। सभी कल्पवासी विधिपूर्वक पूर्णिमा तिथि पर
पवित्र संगम में स्नान कर कल्पवास का पारण करेंगे। पूजन और दान के बाद कल्पवासी अपने अस्थायी आवास त्याग पर पुनः अपने घरों की ओर लौटेंगे। इस वर्ष महाकुंभ में देश के कोने कोने से आए लोग संगम तट पर कल्पवास कर रहे हैं। वहीं बड़ी संख्या में देश विदेश से पवित्र स्नान के लिए आ रहे लोग प्रशासन की व्यवस्थाओं की काफी प्रशंसा भी कर रहे हैं। नहा के बहुत अच्छा लगा। यहाँ का सब कुछ बहुत अच्छा है। यहाँ का जितना प्रशासन है उनका भी बहुत व्यवस्था सुविधा है। यहाँ में ठहरने के लिए खाने का बंदोबस्त सब कुछ अच्छा है। यहाँ का व्यवस्था बहुत ही अच्छा है। बहुत अच्छे से हम लोग कल भी स्नान किए हैं, आज भी स्नान किए हैं। आज बहुत अच्छा नहीं हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग बहुत खुश हूँ, बहुत अच्छा है सब कुछ। वहीं प्रयागराज महाकुंभ में मेला क्षेत्र में माघी पूर्णिमा को लेकर यातायात प्रबंधन के लिए कई उपाय किए गए हैं। माघी पूर्णिमा पर्व से पहले प्रशासन ने महाकुंभ मेला क्षेत्र में आज सुबह 4 बजे से ही वाहनों की नो एंट्री लागू कर दिया है। मेला क्षेत्र में आकस्मिक सेवाओं से जुड़े वाहनों को छोड़ सभी वाहनों का प्रवेश बंद रहेगा। वहीं श्रद्धालुओं के वाहनों को आज सुबह 4 बजे से निर्धारित 36 पार्किंग स्थल में पार कराया जा रहा है। जौनपुर, वाराणसी, मिर्जापुर, रीवा, बांदा, चित्रकूट, कानपुर, कौशाम्बी, लखनऊ, प्रतापगढ़ और अयोध्या प्रतापगढ़ से आने वाले वाहनों के लिए अलग अलग पार्किंग स्थल निर्धारित किए गए हैं। साथ ही संगम से आने जाने वाले पैदल श्रद्धालुओं के लिए भी अलग अलग मार्ग चिन्हित किए गए हैं। ANPR कैमरास भी इस्तेमाल कर रहे हैं, AI इनेबल्ड कैमरास भी इस्तेमाल कर रहे हैं। हम टोल से भी डेटा कलेक्ट कर रहे हैं कि कितने वाहन विभिन्न मार्गों से आ रहे हैं। आसपास के जो जनपद हैं उनके जो अधिकारी हैं उनसे हम निरंतर संवाद में हैं, जिससे हमें जानकारी रहती है कि किस डायरेक्शन से कितने वाहन का भी प्रेशर है। उस हिसाब से हम उन मार्गों पर व्यवस्था को और सुदृढ़ करते हैं और हमारा पूरा प्रयास रहता है कि श्रद्धालुगण सुचारू ट्रैफिक चलता रहे और श्रद्धालुगण एक सुखद अनुभव यहाँ पर ले सकें। DD न्यूज ने भी प्रयागराज की ट्रैफिक का जायजा लिया और लोगों से बातचीत की। पूरे प्रयागराज क्षेत्र में 36 से ज़्यादा पार्किंग एरिया बनाए गए हैं और यह वह एरिया है जो मुख्य प्रवेश मार्ग है। यहाँ पर अलोपी प्रवेश मार्ग भारद्वाज चौराहे से आगे बढ़ता हुआ मेला क्षेत्र में नो व्हीकल जोन बनाया गया है। दूर दूर से यहाँ पर श्रद्धालु आए हैं। आप कहाँ से आए हैं? हम लोग आगरा से आए हैं। हम लोग को यहाँ आकर बहुत अच्छा लगा। रास्ते में कोई परेशानी नहीं हुई, समय से आए, न कहीं जाम मिला। फ्री सेवा, फ्री बस में आए हुए हैं और बिल्कुल कोई परेशानी नहीं हुई है। हम 2 किलोमीटर भी पैदल नहीं चले हैं। बस की इतनी बड़ी व्यवस्था फ्री वाली, जो हम 100 लोगों का इंतजाम करें उसको व्यवस्था नहीं कर सकते, वो जहाँ लाखों लोगों ने इंतजाम किया है। प्रशासन के द्वारा कल के मुख्य स्नान को लेकर तमाम सारे डाइवर्जन प्लान बनाए गए हैं कि किसी भी प्रकार से असुविधा का सामना करना पड़े। दिव्य भव्य कुंभ में हर व्यक्ति चाह रहा है कि वह यहाँ पर पहुँचे और आस्था की डुबकी लगाए। कैमरामैन रामजी वाजपेयी के साथ विकास सिंह, DD न्यूज, प्रयागराज महाकुंभ। आगे अब बात करेंगे रेलवे में निकली बम्पर भर्तियों की, लेकिन फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। खाने में कोई स्वाद नहीं है। अरे किफायती लाल, सस्ते वाले दाल मसाले स्वाद हुआ बेकार। इधर कीमती लाल को देखो, खाना बना कमाल। NDH की हल्दी मिर्ची धनिया करे कमाल। ये रंग दे, ये खुशबू दे, ये तीखा, ये कम पड़े। क्या निराला NDH मसाला। इन्वेस्टमेंट की रेगुलर इंफॉर्मेशन मिलती है क्या? बिल्कुल। पूछ। विड्रॉ करने के बाद पैसे कितने टाइम में मिलते हैं? सुन सवाल चंद, म्यूचुअल फंड सही है .com पर लॉगिन कर, वहां तेरे सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे, समझा? कौन सी वेबसाइट? म्यूचुअल फंड सही है .com। सही है। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। मुथूट फाइनेंस पेश करते हैं गोल्ड लोन मेला। गोल्ड लोन लेने पर और कस्टमर रेफर करने पर पाइए सुनहरा मौका, लाखों के गिफ्ट वाउचर जीतने का, साथ ही साथ जीते आप 24 कैरेट खरा सोना। गोल्ड लोन लेने के लिए आज ही मुथूट फाइनेंस की ब्रांच में जाइए या फिर कॉल कीजिए 1-800-313-1212।
MDH का किचन किंग किचन में हो तो हम सब कुछ बना सकते हैं। बैंगन का भरता, आलू गोभी, भिंडी मसाला और भी बहुत कुछ। MDH। ब्रेक के बाद अब बात करेंगे रेलवे में निकली 95,000 नई नौकरियों की। केंद्रीय मंत्री रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने रेल मंत्री बनने के बाद अपनी पहली बिहार यात्रा में रेलवे से जुड़ी कई बड़ी घोषणाएं की। उन्होंने 103 करोड़ रुपए की लागत से बने बेतिया कैंट ओवरब्रिज का उद्घाटन किया और 95,000 नौकरियों की घोषणा भी की। रेलवे में नई नौकरियां, रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव का बिहार दौरे पर बड़ा ऐलान। रेलवे में 95,000 नई नौकरियों की घोषणा। बेतिया कैंट ओवरब्रिज का किया उद्घाटन। गोरखपुर से बेतिया होते हुए पटना तक चलाई जाएगी वंदे भारत ट्रेन। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने अपने बिहार दौरे के दौरान बेतिया में रेलवे ओवरब्रिज का लोकार्पण करने के साथ ही बिहार के लिए कई बड़ी घोषणाएं भी की। रेल मंत्री ने बताया कि केंद्र सरकार ने बिहार में रेलवे के विकास के लिए 10,000 करोड़ रुपए की राशि आवंटित की है, जिससे रेलवे नेटवर्क और मजबूत होगा और यात्री सुविधाओं में इजाफा होगा। जहां 10 वर्ष पहले बिहार को मात्र 1100 करोड़ रुपए मिलते थे रेलवे के विकास के लिए रेलवे के बजट में, अब हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी 10,000 करोड़ रुपए बिहार को रेलवे के लिए दे रहे हैं। रेल मंत्री ने बताया कि अगले 3 से 4 महीनों में गोरखपुर से बेतिया होते हुए पटना तक वंदे भारत ट्रेन चलाई जाएगी, जिससे यात्रियों को तेज और आरामदायक यात्रा का लाभ मिलेगा। देश भर में 4 तरह की नई ट्रेनें चलाई जाएंगी, जिसमें 100 अमृत भारत ट्रेन, 50 नमो भारत ट्रेन, 200 वंदे भारत ट्रेन और 100 विशेष वंदे भारत ट्रेन शामिल है। बिहार में रेलवे का इन्वेस्टमेंट, बिहार में रेलवे के काम में जितना मोदी जी इन्वेस्ट कर रहे हैं, वो बजट है, वो परिमाण है पूरा 95,000 करोड़ रुपए का। 98 स्टेशन को अमृत स्टेशन के हिसाब से पूरी तरह से नया विकसित किया जा रहा है। रेल मंत्रालय का सिर्फ ट्रेन ही नहीं बल्कि रेलवे ट्रैक को भी दुरुस्त करने पर फोकस है। पिछले 10 सालों की बात करें तो बिहार में 1,832 किलोमीटर नए रेलवे ट्रैक बिछाए गए हैं। रेल मार्ग के विद्युतीकरण का काम भी तेजी से किया जा रहा है। बिहार के 98 रेलवे स्टेशनों को अमृत स्टेशन के रूप में विकसित किया जा रहा है। बेतिया में रेल मंत्री ने रेलवे में 95,000 नई नौकरियों की भी घोषणा की। बता दें, इससे पहले भी रेलवे ने 1.5 लाख नौकरियां दी थी। इस बार के केंद्रीय बजट में बिहार का विशेष ध्यान रखा गया है। इसके साथ ही रेल मंत्री ने बताया कि वंदे भारत स्लीपर ट्रेनों के निर्माण में भी तेजी आई है। आने वाले वक्त में बिहार को इसकी भी सौगात मिल सकती है। इसके साथ ही दूसरे शहरों में कनेक्टिविटी बढ़ाने पर भी रेलवे का विशेष ध्यान होगा। डीडी न्यूज के लिए पटना से मधुरेश नारायण। और अब पर्यावरण को लेकर मध्य प्रदेश से बड़ी खबर। मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के बीच शुरू होने वाली ताप्ती बेसिन मेगा रिचार्ज योजना विश्व की सबसे बड़ी ग्राउंड रिचार्ज परियोजना है। इस योजना से मध्य प्रदेश के 1,23,082 हेक्टेयर क्षेत्र में और महाराष्ट्र के 2,34,706 हेक्टेयर में सिंचाई प्रस्तावित है। तो देखिए भोपाल से यह खास रिपोर्ट। विश्व की सबसे बड़ी ग्राउंड वाटर रिचार्ज परियोजना। मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में पेयजल और सिंचाई की जरूरत होगी पूरी। मध्य प्रदेश की बंजर जमीनों में लहलहाएंगी फसलें। ताप्ती मेगा रिचार्ज परियोजना से सिंचित होगी 3,57,788 हेक्टेयर भूमि। ताप्ती मेगा रिचार्ज परियोजना में 31.13 टीएमसी पानी का इस्तेमाल होगा। छिंदवाड़ा, बुरहानपुर और खंडवा जिले को मिलने वाला है योजना का फायदा। परियोजना से उद्योगों को पानी मिलेगा, रोजगार के अवसर होंगे पैदा। मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के बीच बहुप्रतीक्षित ताप्ती मेगा रिचार्ज परियोजना को लेकर
बड़ी खबर है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने घोषणा की है कि राज्य सरकार ने इस अंतर्राज्यीय परियोजना से जुड़ी सभी बाधाएं दूर कर ली हैं। ताप्ती बेसिन मेगा रिचार्ज योजना विश्व की सबसे बड़ी ग्राउंड रिचार्ज परियोजना है। इस अंतर्राज्यीय संयुक्त परियोजना का अवरोध अब दूर हो गया है और मध्य प्रदेश सरकार शीघ्र ही महाराष्ट्र सरकार के साथ चर्चा कर करार करने की ओर बढ़ रही है। जल्द ही महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री और केंद्रीय जल शक्ति मंत्री भोपाल आकर इस समझौते पर हस्ताक्षर करेंगे। लगभग 1,23,000 हेक्टेयर एरिया नया सिंचित हो सकेगा ताप्ती नदी से हमारे क्षेत्र में, और महाराष्ट्र को लगभग 2,34,000 हेक्टेयर से ज्यादा की जल राशि महाराष्ट्र को उपलब्ध होगी। ताप्ती बेसिन मेगा रिचार्ज परियोजना महाराष्ट्र के उत्तरी क्षेत्र और मध्य प्रदेश के दक्षिणी इलाकों में पानी की आपूर्ति सुनिश्चित करेगी। मध्य प्रदेश सरकार के अनुसार ये विश्व की सबसे बड़ी ग्राउंड रिचार्ज परियोजना है। ये परियोजना मध्य प्रदेश के लंबे समय से चले आ रहे अंतर्राज्यीय जल बंटवारे विवादों को सुलझाने के प्रयासों का हिस्सा है। महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश के उस लगे हुए दक्षिण भाग में ताप्ती माँ का पानी हमें इस प्रकार मिलेगा, एक यूनिक योजना से मिलेगा, मेगा रिचार्ज के माध्यम से मिलेगा। एक ताप्ती की 3 ताप्ती बनाने जा रहे हैं और इतना सुंदर उपयोग एक नेचुरल डिफॉल्ट का कहीं भी विश्व में नहीं है। ताप्ती नदी को 3 धाराओं में मोड़कर पानी का अधिकतम उपयोग सुनिश्चित करने के उद्देश्य से ये परियोजना बनाई गई है। ये परियोजना मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में व्यापक सिंचाई सुनिश्चित करेगी। इससे दोनों राज्यों के किसानों को काफी लाभ होगा। इस परियोजना से सूखे की समस्या से निपटने में भी मदद मिलेगी। इससे उद्योगों को भी पानी मिलेगा, जिससे रोजगार के अवसर पैदा होंगे। यह परियोजना मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में सिंचाई सुनिश्चित करने के साथ ही उद्योगों और किसानों के लिए वरदान साबित होगी। वहीं अंतर्राज्यीय संबंधों को भी मजबूती मिलेगी। श्रेयस द्विवेदी, डीडी न्यूज, भोपाल। और अब हम आपको दिखाते हैं खास खबर। किसी हादसे में हाथ पैर गंवा देने वाले लोगों के लिए जयपुर फुट किसी वरदान से कम नहीं है। 50 वर्ष से जयपुर की इस संस्था ने कृत्रिम अंगों के जरिए लाखों की जिंदगी को नया मोड़ दिया है। आप देखिए ये खास रिपोर्ट, हमें दीजिए अनुमति। नमस्कार। जयपुर फुट से बदलती जिंदगी। जयपुर फुट ने बदली लाखों लोगों की जिंदगी। दिव्यांगों को चलने में मदद करता है जयपुर फुट। 22.50 लाख से अधिक लोगों को उनके पैरों पर खड़ा कर चुकी है जयपुर फुट। जरूरतमंद को कृत्रिम पैर, बैसाखी, व्हीलचेयर मुहैया कराती है जयपुर फुट। जयपुर फुट, जिसे 1975 में भगवान महावीर विकलांग सहायता समिति के रूप में स्थापित किया गया था, अब तक 22.50 लाख से अधिक लोगों को उनके पैरों पर खड़ा करने में सफल रही है। जयपुर फुट का मकसद दिव्यांग व्यक्तियों को कृत्रिम अंग, बैसाखी, व्हीलचेयर जैसी सुविधाएं मुफ्त में प्रदान करना है। संस्था का यह काम पूरे भारत और दुनिया के कई राज्यों में फैला हुआ है। अब संस्था नई तकनीक के साथ आगे बढ़ रही है। 3D प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी के माध्यम से अब और अधिक उपयुक्त और आरामदायक कृत्रिम अंग बनाए जा रहे हैं। इस तकनीक के तहत व्यक्ति की शारीरिक संरचना के अनुसार कृत्रिम अंग तैयार किए जाते हैं, जिससे उसे पहनने में अधिक सुविधा होती है। इसकी सफलता का दायरा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत का नाम रोशन कर रहा है। अब तक यह संस्था 44 देशों में 114 कैंप लगाकर हजारों लोगों को कृत्रिम पैर लगा चुकी है। हिंदुस्तान की बात करूं तो 22.5 लाख लोगों को पैर, कैलिपर, साइकिल, व्हीलचेयर, क्रचेस और हियरिंग एड दे दी। पैर लगाए हमने 35,000 पिछले साल। इस साल लगा रहे 40 से 45,000। और कुछ लोगों को हम आर्थिक सहायता भी देते हैं। 44 देशों में हमने 114 कैंप कर दिए। कई लोग जो जयपुर फुट द्वारा निर्मित कृत्रिम अंगों का इस्तेमाल कर रहे हैं, उनका कहना है कि इन अंगों को पहनकर वे बेहद आराम महसूस कर रहे हैं। 2014 में एक बार पहले लगवाया था, फिर 3-4 बार और लगा गया हूँ, चौथी बार ये अच्छा लगा मेरे को और चलने में कोई दिक्कत नहीं आती है। मेरा एक्सीडेंट में पाँव हो गया था, ट्रेन से गिर गया था नीचे, कोई चार्ज नहीं। हमें यहाँ पे आके बहुत अच्छा लगा, बहुत बढ़िया टीम ने रिस्पॉन्स किया है, बहुत अच्छा पैर मेरे को मिला है यहाँ से। दोनों पैरों में मेरे एक हिप डिसआर्टिकुलेशन है और दूसरे में एम्पुटेशन है, बट दोनों में मेरे को बहुत अच्छा एक्सपीरियंस दिया इन्होंने और सबसे अच्छी इनकी सर्विस मेरे को बहुत बढ़िया लगी। बहुत हेल्पफुल नेचर है पूरी टीम का।
इन्होंने मुझे एक व्हील चेयर भी दी है, स्टिक भी दी है, मेरे को काफ़ी सारी चीज़ें मेरे को इन्होंने प्रोवाइड की हैं। दिव्यांगजनों के लिए समिति न सिर्फ कृत्रिम अंग बना रही है, जबकि उन्हें आर्थिक सहायता के जरिए पुनर्निवास के लिए मदद भी कर रही है। पिछले 50 वर्षों से जारी The summit is a reminder in itself